नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज के ऊपर बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो क्लिप पे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मेंशन किया हुआ है, पूछ रहा है कि 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136% कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर 10 का 20% हो या 20 का 10% हो, 10 का 20% हो या 20 का 10% हो, क्या दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जैसे 50 का 100% हो या 100 का 50% हो, दोनों बात बराबर है। यहाँ देख सकते हैं 10 का 20%, तो 10 का 20% कितना होगा, तो 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% 1 होगा, तो 20% 2 होगा, तो 10 का 20% कितना होगा, 2। ठीक उसी प्रकार से 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 10 का 20% भी 2 आया है और 20 का 10% भी 2 आया है। तो अगर ऐसा हो 225 का 136% या कह सकते हैं 136 का 225%, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 1360 का 22.5% है। हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, बट एक डेसिमल का फर्क है। तो यहाँ से डेसिमल जब हम हटा देंगे तो यहाँ का एक जीरो हट जाएगा, तो हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 136 का 225% प्लस 225 का 136%। तो हम दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 136 का 225% प्लस 225 का 136%। ठीक है, दोनों में से किसी एक का निकाल लें। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारा सहूलियत क्या होगा, 225% निकालना आसान होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले 200% निकालेंगे फिर 25% निकालेंगे, आसानी होगा। तो 136 का 100% कितना होगा, 136। 200% कितना होगा, इसका डबल मतलब 272। ठीक है, तो 200% तो निकल गया, 272। अब 25% और निकालना है, तो 136 का 25% कितना होगा, मतलब 1/4 है ना। 25% मतलब 1/4, तो 136 का 1/4 कितना होगा, तो 136 का आधा 78, 78 और उसका आधा 34। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो 136 का 200% कितना होगा, इसका डबल 272 और 25% कितना होगा, 34। तो कितना आ गया, 4 2 6 7 3 10 और 2 1 3, मतलब 306। तो मतलब 136 का 225% कितना आ गया, 306। और इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 612। तो मतलब इसका आंसर कितना होगा, 612। लेकिन अगर ये डाटा इस प्रकार से ना हो, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स डाटा हो, है ठीक है, तो उसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 136 का, तो 136 का मतलब गुना 225 बटे में 100 प्लस 225 गुने 136 बटे 100। इसको जब काट छाट करेंगे, है ना, तो 25 चौक 100 और ये 34 चौक 126, 34 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा 34। वैसे भी ये 25 9 225 कट ही जाएगा, है ना, 25 9 225। देख सकते हैं 34 9 जब गुना करेंगे 34 को 900 तो कितना हुआ, 9 चौक 36 और 9 3 27 3 30, 306 आ गया। तो ये 306 और प्लस ये 306, तो कुल मिला के कितना हो गया, 612। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इजी डाटा हो तो आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा हो, ठीक है, तो फिर इस प्रकार से सोल्व करके हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में इसका पूरी तरीके से बेसिक से हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 240 का 35% प्लस 280 का 55%, जो भी होगा वो 714 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, देखो ये डाटा इजी है थोड़ा, तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, 240 का 35% कितना होगा, तो सबसे पहले निकाल लेंगे 10%। ठीक है, तो उसको 3 से गुना कर देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 240 का 10% कितना होगा, 24। तो 30% कितना होगा, 24 72। ठीक है, तो 30% हो गया 72। अब फिर निकालो 5%, तो 5% कितना होगा, इसका आधा 12। तो 72 प्लस 12 कितना हो गया, 84। तो मतलब 240 का 35% कितना हो गया, 84। अब देखो 280 का 55% कैसे निकालेंगे, 55%। तो पहले 50% निकालेंगे, तो 50% मतलब सीधा आधा, है ना। तो 50% कितना हो गया, 140। 140। अच्छा 5% कितना होगा, तो पहले 10% इसका 28, तो 5% 14। ठीक है, तो 140 प्लस 14 154। तो इन दोनों को मिला करके कितना आ गया,
238। अब जो भी आया वो बोल रहे 714 का कितना परसेंट, मतलब 238 714 का कितना परसेंट। अब आप ही बताइए 238 714 से कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो जाहिर सी बात है 100% से कम होगा। ठीक है, तो 238 जो है 714 का कितने परसेंट है? पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखो, ठीक है, जिसका बोला जाए उसको ऊपर रखो। ठीक है, तो 238 कितना परसेंट है 714 का? ठीक है, तो 238 है, तुलना किससे कर रहा है? 714 से, क्योंकि जिसके साथ का लगा हो ना, जिसके साथ ये का है ना, जिसके साथ 714 का, 218 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, तो मतलब जिसके साथ तुलना किया जाए ना उसको क्या करो नीचे में। ठीक है, तो 238 का 714 कितना है? परसेंट नहीं पूछा, सिर्फ वैल्यू पूछा है। तो 238 इसको देख लो, 8×24 लगभग ये 3 बार से डेफिनेटली कटेगा, तो कितना होगा? 1/3। ठीक है, 1/3। लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा, अगर परसेंटेज पूछता तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते है ना। अगर परसेंटेज पूछता, इसका आंसर है 1/3, लेकिन अगर परसेंटेज पूछता तो 100% से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते। तो कितना आ जाएगा है ना? 100/3 मतलब लगभग 33.3%। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखिए 1400 का x% बराबर 119, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे? 1400 का मतलब गुना, x के जगह पे x लिखो, बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज के बदले क्या करेंगे? बटे में 100 बराबर 119। 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कट गया। अब x बराबर क्या हो गया? 119/14। अभी देखो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 7 14, 17 7 19 से, मतलब 2 7 जा 14, 17 7 जा 119, तो 17/2। अब ये 17/2 मतलब 8.5, 8.5। तो इसका आंसर कितना होगा? 8.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही आप बना लेंगे। ठीक है, एज प्रैक्टिस है, आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, वो भी आप बना लेंगे, इजी है। 320 का 125% प्लस 125 का x% बराबर 440 है, तो मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 320 का 125% निकाल सकते हैं। तो 320 का 100% कितना होगा? 320, और 25% और निकालना है, तो 320 का क्या करेंगे? 1/4, चूंकि 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ 32 है, तो मतलब 8 चौक 32, 80। तो 320 का 1/4 कितना होगा? 80। तो 320 प्लस 80 कितना होगा? 400। तो मतलब 320 का 125% कितना गया? 400। जो 400 है, ठीक है, अब 440 में माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको उधर फेंक देंगे, तो सीधा क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? 125 का x% बराबर 440 माइनस 400, तो कितना हो गया? 40। अब इसको आप इजिली बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा कितना? 32। कैसे? 125 गुने x बटे में 100 बराबर 40। ठीक है, ये कटेगा 8×5 40 और 25×5 25 से। ठीक है, तो कुल मिला के बात, और ये 25 चौक 100, तो 8 चौक 32, तो x बराबर कितना गया? 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आप अच्छे से जस्ट रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कंसेप्ट बस इतना ही है। अगर 2 अंकों का मतलब किसी 2 नंबर का निकालना है परसेंटेज, और तुलना कर रहा है कि ये 10-20 से कितना परसेंट है ना, या 20-10 से कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखो। अगर बोला जाए 10-20 का कितना परसेंट है, तो बोला जाए किसके बारे में? 10 के बारे में। 10-20 का कितना परसेंट है, तो 20 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो ठीक है, आप गुने में 100%, 10 ये हो गया 50, मतलब 10-20 का कितना परसेंट है? 50% है। वैसे भी लग रहा है 10 कितना है? 20 का आधा है, तो 50% होगा। और ऑलरेडी हम पार्ट 1 में इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की तरफ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, और आप उसे आसानी से बना लेंगे। जस्ट उसमें कैलकुलेशन है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा भी अलग है ऑलरेडी हम उसका डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, ये भी आप बना लेंगे। ठीक है, और क्या है मेंशन किया हुआ? x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। ठीक है, तो बनाना तो है लेकिन टाइम नहीं लेना है ना, जितना हो सके उसे फास्ट करना है, क्विक एंड फास्ट आंसर लाना है। ठीक है, उसके लिए क्या, जितना हो सके ओरल कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये तो x ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब 90 का 30%, डाटा बिल्कुल ईजी हम निकाल सकते हैं। तो 90 का पहले 10% कितना होगा?
9, 30% 9 तिया 27, 90 का 30% 27, 210 का 30% कितना होगा 21 तिया 63। चूंकि 210 का 10% कितना होगा, 210 का 10% कितना होगा 21, तो 30% कितना होगा 21 तिया 63। अब ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया x का 45%, मतलब x का 45% बराबर, अच्छा ये 63 है RHS में, इसको उधर फेंक देंगे तो 63 में जाकर के 27 माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 27 हाउ मच 36। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन गया x का 45% बराबर 36, तो मतलब x का मतलब गुना 45 का 45% मतलब बटे में 100 बराबर 36। इसको काट छट करना है, 9 से 1 कटेगा, 9 से 1 कटेगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ठीक है, और ये 20 पचे 100, कुल मिला के x का वैल्यू कितना गया 20 चौक 80। देखो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि बीच में बराबर है, इसको काटे नहीं कि 4 पचे 20 कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल x का वैल्यू कितना आया 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखें क्या है, 3.4/7 का 63% कितना होगा। बस इसको ये क्या था पूर्णांक में, इसको फ्रैक्शन में करना, भिन्न में कितना होगा 21,025, तो 25/7। तो क्वेश्चन क्या होगा 25/7 का 63%, तो 25/7 का मतलब गुना 63 में 100। इसको काट छट करेंगे, वो 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, और 7 63 मतलब 9/4, तो 9/4 मतलब क्या हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, 2.25। ठीक है, तो कितना हो गया 2.25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले देख लेते हैं। क्या है कि क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008 कितना होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लेंगे x। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, x का 16%, तो का की जगह पे क्या होगा गुना, तो x गुने 16 बटे में 100 बराबर ये है 0.008। उसको पॉइंट को पहले इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 8। अच्छा, पॉइंट के बाद कितना एलिमेंट है 3 डिजिट है, तो डिनोमीटर में क्या होगा 3 है ना, 1000, 1 पर 3 जीरो। अब इसको काट छाट करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है, और ये 8 दूनी 16, तो x कितना हो जाएगा, देखो x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x गुने 2 गुने 10, चूंकि तो कुल मिला के x गुने 2 गुने 10 मतलब 20x हो जाएगा। 20x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या होगा 1/20, तो 1/20 मतलब कितना होगा 0.0 तो होगा 10, एक और जीरो देंगे तो 100 और 20 बचे 100 मतलब 0.05, ये होगा x का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। तो जो जैसे लिखा रहेगा बस वैसे ही प्रोसीड करना है, बस का की जगह पे गुना करते जाना है, जहाँ पे परसेंटेज जाएगा बटे में 100 करते जाना है। ठीक बात है, कैसे, तो x का मतलब गुना 30 है, 30 बटे में 100, फिर क्या है का मतलब गुना 15 बटे में 100 और बराबर में 18। तो हमें वेरिएबल क्या है x, तो मतलब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे, 1 0 से 1 0 नलीफाई हो जाएगा। आप काट छट कर सकते हैं, काट छट करने पर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे भी कर सकते हैं। ये कट जाएगा 20 पचे 100, 3 पचे 15। ठीक है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। कुल मिलाकर अगर बात करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 गुने 10 गुने 20 मतलब 2 गुने 200। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 400। ठीक बात है, तो आंसर कितना होगा 400। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, x का x% बराबर 36, तो x का वैल्यू क्या है, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कैसे, जैसे बोल रहा है जैसे लिखा है बस वैसे प्रोसीड करते जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। x का मतलब गुना x, अब परसेंटेज है तो बटे में 100, जहाँ परसेंटेज है बटे में 100 बराबर क्या हो गया 36। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो x गुने x तो क्या होगा x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, और 36 इंटू 100 कितना होगा 3600। ठीक है, अब इसका हमें चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा x, और 3600 का 36 का देखो 2 भाग में बांट दो, तो 36 का कितना होगा 6, और 00 मीन्स 100, तो 100 का कितना होगा 10। तो मतलब कुल मिला के बात किया जाए तो x का वैल्यू कितना होगा 60। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्या है 18 में 10,000 का 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं लैंग्वेज को बस समझना है, इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे का रहेगा वहाँ पर गुने का साइन दे देंगे और जहाँ पे परसेंटेज रहेगा वहाँ पे बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, 10,000 का मतलब गुना 33.1/3 मतलब इसको कर सकते हैं 33 यानी 99 100 100/3 है ना, भिन्न में कर दिए पूर्णांक को। और उसके बाद का मतलब गुना, उससे पहले क्या था परसेंटेज, तो परसेंटेज को 1/100। ठीक है, और 0.15 को क्या कर दिए 15 पॉइंट को एलिमिनेट कर दिए। तो ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितना एलिमेंट है 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो, और उसके बाद परसेंटेज है तो 1/100। ठीक है, मतलब 100 से भाग देना है। अब इसको काट छाट कर सकते हैं। देखो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, नीचे में भी कितना है 2 4 6 जीरो, तो पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। ठीक है, और 3 5 15 मतलब कुल मिला के कितना आ गया 5। अगर ये 10,000 रुपया होगा तो ये भी आंसर कितना होगा 5 रुपया होगा। ठीक बात है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगा। मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, तो वो संख्या को क्या मान लेंगे x, वो संख्या को क्या मान लेंगे x। ठीक है, तो x का 60%, तो क्या लिखेंगे x गुने 60/100 में से 60 घटाना है तो -60, अगर 60 जोड़ने के लिए बोलते तो क्या बोलते हैं +60 इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो 60 होते हैं क्या रिजल्ट है ना, ये 60 के बारे में बोल 60 प्राप्त होता है, मतलब इक्वल टू के बाद हमें 60 आता है। तो क्या कर लेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 60 को हम RHS में फेंक देंगे तो 60 चेंज तो साइन चेंज, तो कुल मिला के बात करें तो क्या होगा 6x/10 बराबर 60 दूनी 120, दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, और 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया 20। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा 20 गुने 10, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 200। ठीक बात है, तो x का वैल्यू 200। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तथा 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि 2650 रुपये का कितने प्रतिशत 1987.50 रुपया है। ठीक है, तो मतलब क्या लिखना है 2650 का मतलब गुना कितने प्रतिशत हमें नहीं पता, तो कितने की जगह पे x मान लेंगे। ठीक है, कितने की जगह पे क्या मतलब वो क्वेश्चन मार्क है ना, वही तो पूछ रहा है, तो उसको मान लेंगे x। x अब प्रतिशत मतलब बटे में 100 बराबर, वो बोल रहा है इतना रिजल्ट है ना, इतना है 1987.50 रुपये, तो 1987 दशमलव को हटा दिए है ना, तो बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100। अब ये 100 से ये 100 क्या हो गया कट गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। अब उसके बाद जब x का वैल्यू क्या आएगा, जब आप इसको काट छाट करेंगे ठीक है, तो 5 से 1 कटेगा, फिर 5 से वो कटेगा है ना, तो मतलब काट छाट जब करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो कितना आएगा 75% काट छाट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। क्या करना है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो ये कि जैसे लिखा वैसे लिख दो 0.1, तो 0.1 का मतलब गुना कितने की जगह पे x, परसेंट है ना, प्रतिशत मतलब बटे में 100 बराबर कितना है 0.01 है, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, मतलब ये इक्वल टू के बाद हुआ, ये रिजल्ट है। ठीक है ना, ये तो क्या करेंगे 0.1 दशमलव को हटा दिए तो क्या होगा 1 और गुने x बटे में 100, 1 0 बैठा दिए क्योंकि एलिमिनेट को दशमलव को एलिमिनेट कर दिए, बराबर क्या होगा 1, 0.1 है तो 1/100। ठीक है, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x गुने 1, तो x बराबर में 1 गुने 10, तो कितना होगा 10, मतलब x का वैल्यू कितना आया 10 आया। तो 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, तो 10% है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको देखो आप समझो कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, मतलब बोला किसके बारे में जा रहा है, इसके बारे में, ये रिजल्ट है इसके बारे में बोला जा रहा है। तुलना किसके साथ किया जा रहा है, इसके साथ किया जा रहा है। का किसके साथ है, इसके साथ ना, का इसके साथ है, तो तुलना इसके साथ किया जा रहा है। तो ठीक है, तो जिसके साथ तुलना किया जाए उसको नीचे, तो मतलब जिसके बारे में बोला जाए उसको रखो ऊपर। तो 0.01 बटे में क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लो। क्यों, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक दशमलव हट गया, तो बचा क्या ऊपर में 1 नीचे में 10, तो 1/10। ठीक है, 1/10 हो गया, और इसे परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज मतलब 100 से गुना कर दो, तो 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब कितना गया 10% आ गया। देखो दोनों मैच कर गया। ठीक है,
तो आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 तक आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो क्लिप में मिलते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।